सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव काशीपुर, जहां हरे भरे पेड़, लहराती हुई नदियां और फसलें सब कुछ था इस गांव में। लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अपनापन हर घर में भरा हुआ था। उसी गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था, जहां कैलाश अपनी पत्नी विमला और 10 साल के बेटे कटहल के साथ रहता था। कैलाश एक किसान था। उनके छोटे से खेत में वह हमेशा मेहनत करता और अपने घर का गुजारा करता। उसके पास 2 गाय, गौरी और चंपा भी थी। इस तरह कई साल बीत गए। कटहल अब बड़ा हो गया था। एक दिन कैलाश ने कटहल से कहा, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए हमारी दोनों गायें गौरी और चंपा को हम चराने नहीं ले जा पाते। इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तेरी है कि तू हमारी गौरी और चंपा का ध्यान रखे। ठीक है पिताजी, अब से गौरी और चंपा को खेत पर ले जाकर चराने की जिम्मेदारी मेरी। आप और माँ दोनों निश्चिंत होकर खेत जाइए। तभी वहां विमला भी आ जाती है। अजी चलिए, आज तो बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा, कटहल मैंने नाश्ता बना दिया है, तो याद से नाश्ता कर लेना। हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लूंगा। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चल पड़े। मेरे माता और पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। अब से मैं भी उनके हर एक काम में उनका साथ दूंगा। कटहल भी नहा धोकर नाश्ता करने बैठ जाता है। नाश्ता करने के बाद वह अपने दोनों गाय गौरी और चंपा के पास गया और बोला, अरे कैसी हो गौरी और चंपा, आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी हमारी। चलो, आज तुम्हें चराने ले चलना है। फिर कटहल अपने दोनों गाय गौरी और चंपा को चराने ले जाता है। अरे सुनो गौरी और चंपा, आज तुम दोनों आराम से घास खाना, क्योंकि हमें नदी के किनारे जाना है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे नदी कितनी पसंद है। कटहल गौरी और चंपा को खेत में चरने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वाह भाई, गाय चराना भी कितना आसान काम है। बस छोड़ दो, खेत में खुद ही सारा घास खा लेती है। जब तक ये दोनों घास खा रही है, तब तक मैं नदी के किनारे घूमने चला जाता हूँ। अरे गौरी और चंपा, हम जा रहे हैं नदी के किनारे। तुम दोनों यही आराम से घास खाओ, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर कटहल नदी की तरफ चल पड़ा। दरअसल कटहल को नदी बहुत पसंद थी। वो हमेशा नदी के किनारे जाकर बैठा करता था। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंच गया। वाह, पता नहीं क्यों नदी के पास आता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है काश यही एक घर बना लूं और यही रहूं। कटहल वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई। अरे मोरी मैया, शाम हो गई। गौरी और चंपा ने भी घास खा लिया होगा। चलो अब उन्हें घर लेकर चलता हूँ, वरना पिताजी से डांट भी सुनना पड़ेगा। फिर कटहल गौरी और चंपा के पास गया। अरे बस भी करो गौरी और चंपा, और कितना घास खाओगी? चलो अब हमें घर चलना है। फिर कटहल गौरी और चंपा को लेकर अपने घर लौट गया। रात हो गई। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। कटहल अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बगल के कमरे से माँ बाप की धीमी आवाज आ रही थी। अजी मुझे तो कटहल की बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो अपने जीवन में क्या करेगा। उसकी उम्र के लड़के शहर जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारा कटहल हमारी गरीबी के कारण यही गांव में ही रह गया। कभी कभी मुझे हमारे कटहल की बहुत फिक्र होती है कि हमारे गरीबी के कारण हमारा कटहल पढ़ लिख नहीं पा रहा। चिंता तो मुझे भी होती है विमला, जब उस रामू के पोते को देखता हूं। बचपन में कटहल और वो दोनों कितना खेला करते थे, लेकिन आज वो शहर में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और हम अपनी गरीबी के कारण हमारे कटहल को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे। उन दोनों की बातें कटहल चुपचाप सुन रहा था। अपने माँ बाप की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने आवाज तक नहीं की। रोते रोते न जाने कब वो सो गया। सुबह हो गई। कटहल सोकर उठा और अपने पिता के पास गया। उठ गया कटहल बेटा, मैं और तेरी माँ खेत जा रहे हैं, तो तुम गौरी और चंपा का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। कटहल के माता पिता खेत चले जाते हैं। कुछ देर बाद
रामू काका कटहल के घर आए। प्रणाम रामू काका। खुश रहो बेटा कटहल। और कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ काका। अरे बेटा कटहल, तेरे पिता कैलाश कहाँ हैं? काका पिताजी तो घर में नहीं है, वो और माँ दोनों खेत गए हैं। आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे तेरे पिता से काम था। तुझे तो मेरा पोता राज याद ही होगा। अरे क्या बात करते हो काका, मैं भला उसे कैसे भूल सकता हूँ। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमने साथ में कितना कुछ किया है, जैसे नदी तैरकर पार करना, मुखिया के बगीचे से आम चुराना और भी बहुत कुछ। हाँ, बचपन में तुम दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन अब वह बड़ा और समझदार हो गया है और अगले हफ्ते वह शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है। उसे खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए, तो मैंने सोचा तेरे पिता कैलाश से अच्छा उसे कौन सिखा पाएगा। रामू काका की बात सुनकर कटहल की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से बोला, क्या बात कर रहे हो काका, मेरा दोस्त गांव आ रहा है। यह तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। काका आप चिंता मत करिए, मैं पिताजी से जरूर कहूंगा कि वो राज को खेती की सारी जानकारी दे। तभी रामू काका ने कटहल से कहा, बेटा कटहल, क्या मैं तुझसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ काका पूछिए ना। बेटा, तेरी उम्र के सारे लड़के पढ़ने शहर चले गए, लेकिन तू अभी भी गांव में है, और तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? रामू काका के इस बात से कटहल उदास हो गया और बोला, काका आप तो जानते हैं मेरे माता पिता बहुत गरीब है, वो मुझे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सकते। और ये सब जानते हुए भी अगर मैं उनसे शहर जाकर पढ़ने की जिद करूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कभी अपने माता पिता से पढ़ने की जिद नहीं की। कटहल की बातों से रामू काका भावुक हो उठे और बोले, वाह रे कटहल, तू भले ही पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तू बहुत समझदार है। तूने अपने माता पिता की स्थिति को देखते हुए कोई जिद नहीं की, वरना आजकल के बच्चे तो माता पिता के परिस्थितियों को समझे बिना ही जिद करते हैं। और तू चिंता मत कर, बिना पढ़े लिखे भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। देखना, तू भी एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अब मैं चलता हूँ। रामू काका इतना कहकर वहाँ से चले गए। कटहल भी रोज की तरह गौरी और चंपा को चराने ले गया। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन जब रामू काका अपने घर पर बैठे थे, तभी उनका पोता राज शहर से आता है। राज को देख रामू काका बहुत खुश हुए। अरे राज, मेरे पोते तू आ गया। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा, और हमेशा तरक्की करो। कितने दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। तू तो सच में बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा बाबा, आपने कैलाश अंकल से खेती के बारे में बात की थी कि नहीं? अरे मैं तो भूल गया बेटा। उस दिन जब गया था तो कैलाश घर में नहीं था, लेकिन मैंने कटहल को कहा था कि अपने पिता से बता दे। रामू काका के मुंह से कटहल का नाम सुनकर राज बहुत खुश हुआ और बोला, अरे मैं तो कटहल को भूल ही गया था। बाबा मैं कटहल से मिलने जा रहा हूँ और कैलाश अंकल से भी बात कर लूंगा। पर बेटा तू अभी अभी तो घर आया है, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं बाबा, अभी मुझे जाना होगा और आप मेरी चिंता मत करिए, मैं कटहल के घर खाना खा लूंगा। इतना कहकर राज अपने बचपन के दोस्त कटहल से मिलने के लिए दौड़कर उसके घर गया। उधर कटहल नाश्ता करने जा रहा था, तभी राज वहां पहुंच जाता है। राज को देखकर कटहल की भी खुशी का ठिकाना न रहा, और हो भी क्यों ना, दोनों दोस्त आखिर इतने सालों बाद जो मिले थे। अरे कैसा है मेरे भाई, बड़े दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। तू तो बिल्कुल नहीं बदला। अरे तू भी तो नहीं बदला, बिल्कुल पहले जैसा है। खैर वो सब छोड़, आजा नाश्ता करते हैं। माँ ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। लगता है आज 3-4 पराठे तो खा ही लूंगा। फिर दोनों दोस्त बैठकर नाश्ता करते हैं और खूब गप्पे लड़ाते हैं। नाश्ता करने के बाद राज ने कटहल से कहा, अरे भाई सुन, कैलाश अंकल है क्या? मुझे उनसे खेती के बारे में जानना है। नहीं माँ और पिताजी तो खेत पर गए हैं, और उस दिन रामू काका भी मुझसे यही कह रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, चल हम खेत चलते हैं। तू मेरे पिताजी से बात भी कर लेना, और इसी बहाने हम पूरा गांव भी घूम लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी शहर में रहकर मैंने गांव को बहुत मिस किया है। चल चलते हैं। फिर दोनों मित्र खेत की तरफ चल पड़े। और बता फिर क्या चल रहा है जिंदगी में, मतलब आगे क्या करना है? मैं क्या बताऊं, बस रोज सुबह उठता हूँ, अपने गौरी और चंपा को चराने ले जाता हूँ, और शाम को घर। बस यही चल रहा है जिंदगी में। हाँ भाई, लेकिन मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तुझे फ्यूचर में क्या करना है?
मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। माँ और पिताजी के पास इतना पैसा नहीं कि मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज सके। राज को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी तरह दोनों बातें करते हुए खेत पर पहुंच जाते हैं, जहां कैलाश अपने खेत पर हल चला रहा था। पिताजी ये देखिए, मेरे बचपन का दोस्त राज आया है। इसे आपसे खेती की कुछ जानकारी चाहिए। प्रणाम अंकल और आंटी। जीता रहे बेटा, तू तो कितना बड़ा हो गया। लेकिन रामू ने तो नहीं बताया कि उसका पोता आने वाला है। नहीं अंकल, बाबा आपके घर गए थे, लेकिन आप उस वक्त घर पर नहीं थे आंटी। हाँ पिताजी, रामू काका ने मुझे कहा था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा बेटे, राज आखिर कितने दिनों के लिए आया है? आंटी बस अगले हफ्ते वापस लौट जाऊंगा। फिर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे खेती से जुड़ी हर चीज बारीकी से बता दूंगा। फिर सभी कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद राज और कटहल वहां से चले जाते हैं। चल मैं तुझे मेरी सबसे पसंदीदा जगह ले चलता हूँ, जहाँ मैं अक्सर जाया करता था। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है, मुझे भी तो पता। ठीक है, तो चल। फिर कटहल राज को नदी के पास ले जाता है और दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं। तुझे पता है, मैं अक्सर ज्यादातर समय यही बिताता हूँ। न जाने क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यही एक घर बना लूं और यही रह जाऊं। कटहल की बात सुनकर राज के मन में एक आइडिया आया। उसने कटहल से कहा, अरे वाह, मेरे दिमाग में प्लान है। क्यों ना तू यही गांव में रहकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करे। ये तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। देख, मैं समझाता हूँ। क्यों ना तू गांव में एक रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाए और उसे टूरिस्ट को रेंट पे दे। इससे तेरा सपना भी पूरा होगा और तुझे अच्छा मुनाफा भी होगा। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? नदी के ऊपर घर भी हो सकता है भला? अरे हाँ भाई, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, नदी में घर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या फायदा रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में? बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। खैर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राज ने कटहल को बहुत समझाया, लेकिन कटहल ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि कटहल जानता था कि उसके माँ बाप के पास रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं है। फिर दोनों अपने घर लौट गए। रात हो गई। राज को नींद नहीं आ रही थी। उसे अब भी कटहल की चिंता खाई जा रही थी। तभी वहाँ रामू काका आते हैं। क्या बात है बेटे राज, तू अभी तक सोया नहीं और तू परेशान भी लग रहा है। हाँ बाबा, मैं कटहल के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कटहल के बारे में? हाँ बाबा, कटहल बेचारा अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ सोचा है। फिर राज ने रामू काका को रिवर फ्लोटिंग हाउस वाले आइडिया को बताया, जिसे सुन रामू काका बहुत ही खुश हुए। अरे वाह राज, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन सिर्फ आइडिया होने से क्या होगा? रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में पैसे भी तो चाहिए, और वो उसके पास नहीं है। बेटा, तेरा ये रिवर फ्लोटिंग हाउस को बनाने में कितने पैसे लगेंगे? बाबा, कम से कम 10 लाख रुपए तो लगेंगे। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन तेरा आइडिया भी अच्छा है। शहर के लोग को जब पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है, तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे, जिस वजह से रिवर फ्लोटिंग